अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ, कड़ी पकौड़े की। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और तकरीबन ये हर घर में खाई जाती है कड़ी पकौड़े की रेसिपी। और मैं जैसे आपको इसकी रेसिपी दूंगी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा और आप इंजॉय करेंगे और बहुत ही मज़े की बनती है जैसे मैं आपको आज इसकी रेसिपी दूंगी। चले, यहाँ पे 2 कप दही लिया मैंने, ये डाल दूंगी। और इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूंगी ताकि जो बोल में लगा है वो भी सारा इसको निकाल लें। और अब इसमें डालूंगी जी, ये तकरीबन पहले इसको दही को थोड़ा सा फेंटूंगी मैं बीटर से। अब इसमें डालूंगी जी 1 कप भर के बेसन है, ये देखें जी। और ये सबको तकरीबन हर घर में खाई जाती है, बहुत मज़े की लगती है। कभी कभी दाल गोश्त मुर्गी चिकन वगैरह खा खा के आते हैं, तो फिर ये सेपरेट से ये आप अपने घर में बना सकते हैं कभी दिल करे तो। आजकल मौसम भी ठीक है तो मज़े की लगेगी। चलें जी, ये देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, यानी जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया, बीटर से बीट कर लिया। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं अपने हिसाब से जितनी आपने बनानी हो। तो अच्छी तरह से इसको बीट करके ताकि गुठलियाँ ना रहे बेसन में। और ये देखें जी, इसी में पानी डाल के मैं तो ये सारा बर्तन साफ कर लूँगी। ये देखें, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया हुआ है। अब ये देखें जी, थोड़ा सा मैं हिला लेती हूँ ताकि बेसन की गुठलियाँ ना रहें इसमें। और ये बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। ये सारा पानी डाल दिया, 3 कप पानी डाला है मैंने इसमें, क्योंकि इसने पकना भी है। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून, कलर अच्छा और जायका भी आता है। नमक 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगी ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, इसको थोड़ा सा आप क्रश करके डालिएगा। ये देखें जी, और बस इसको ऐसे मिक्स करके इसको पकने देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि बेसन कच्चा ना रहे, बेसन भी पक जाए और हमारी कड़ी भी तैयार हो जाए। कवर करके पूरा ढक्कन ही आपने देना, हाफ देना है, नहीं तो उबल के बाहर आ जाएगी। तो इसलिए लो से मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें जी, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और कड़ी हमारी, ये देखें ऊपर कड़ी के ऊपर जो एक लेयर सी आती है, तो ये समझे आपकी ये कड़ी पक गई है। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी कलवंजी। कलवंजी से इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर कलवंजी डाल दी है। और हम तड़के में भी डालेंगे। अब इसमें जाएगा जी, ये इमली का पल्प है, पानी है, ये मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखी थी। तो 1 कप इमली का पानी है, इसको थोड़ा सा खट्टा करने के लिए मज़े की लगेगी, ये डाल दिया मैंने। और अब इसको दोबारा से तकरीबन 5 मिनट बस हम पकाएंगे ताकि इमली का टेस्ट आ जाए इसमें। और ये देखें, बस इसको इसमें पकने देते हैं। तो फिर हम अगला स्टेप करते हैं पकौड़ों का। ये देखें जी, और ये कड़ी हमारी बस 5 मिनट इसको रखते हैं और तो फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें जी, आलू हैं, 2 आलू लिए थे मैंने और बारीक बारीक काट लिए हैं इनको। और ऐसे ही आपने बारीक बारीक काट लेना जब भी आप बनाएं। और ये आलू डाल दिए मैंने। अब इसमें जाएगी पालक, ये देखें ऐसे काट लिए हैं मैंने। और ये पालक की एक गट्ठी है, तकरीबन छोटी सी गट्ठी ली थी मैंने, और इसको धो के वॉश कर लिया। पालक को आप अच्छी तरह से धो लीजिएगा, क्योंकि सब्जियों में ज़रा थोड़ी सी मिट्टी होती है, तो इसलिए मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा धोया है। तो ये पालक भी डाल दी मैंने। और अब इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें और भी जाएंगी। ये सब्ज़ मिर्चें हैं 2 से 3 बारीक कटी हुई, ये डाल दी है मैंने। और ये पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं हम। नमक है 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये प्याज है एक, ये डाल दी है मैंने बारीक लंबी काटी हुई, और इसको भी हम इसमें डाल देंगे, डाल दिया। और बाकी इसमें स्पाइस हैं, कुछ अनारदाना है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें हैं 1/2 टेबल स्पून, और ज़ीरा है 1 टीस्पून। अगर आपको अनारदाना नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मज़े का लगेगा। ये सूखा धनिया है साबुत वाला,
और ये है तकरीबन 1.5 टीस्पून। इसको क्रश करके मैंने डाल दिया हाथों से। इसकी खुशबू अच्छी आएगी। अगर आप इसको हाथों से क्रश मसल के डालेंगे तो अच्छी खुशबू आएगी। चलें जी, इसके बाद अब ये दही है, और दही जो इसमें काम करेगा वो ये है कि पकौड़े सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। अंदर से सॉफ्ट होंगे, ऊपर से क्रिस्पी। 2 टेबलस्पून मैंने दही डाल दिया और 1 कप भर के बेसन डाल दिया। बेसन की क्वांटिटी आपने कम रखनी है अगर इसमें पानी की ज़रूरत हुई, क्योंकि हमने दही डाला है, तो इसलिए अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम डाल देंगे। ये देखें जी, बेसन थोड़ा कम ही रखिएगा, फिर आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। चलें जी, डालने शुरू करते हैं। अब इसमें ऑयल गर्म हो गया है और मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है, और थोड़ा सा मीडियम से हाई, ताकि ये क्रिस्पी हों, और गोल्डन से क्रिस्पी होने तक हमने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। दोनों साइड पे उलट पलट करके आपने इनको पका लेना है। और ये देखें जी, जैसे जैसे होते जाएंगे मैं पकाती जाऊंगी इनको और निकालती जाऊंगी। ये देखिए, मैं सारे पकौड़े डाल दिए हैं तो अब इनको करके फिर मैं दूसरे भी डालूंगी, दूसरा बैच भी डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से गोल्डन कलर आ गया है और क्रिस्पी भी हो गए हैं। बस थोड़ी देर और पकाऊंगी और इनको मैं निकाल लूँगी। ये निकाल रही हूँ मैं, और ये आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह से। और इसके साथ ये दूसरा बैच डालूँगी इसमें मैं, इसी तरह जैसे पहले डाले हैं, और उनको भी ऐसे मैं फ्राई कर लूँगी। और आप प्लीज़ ट्राई करना और कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कड़ी की। मुझे उम्मीद है आपको बड़ी पसंद आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और ये देखें जी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये मैंने निकाल लिया दूसरे भी। हाँ जी, ये देखें जी, कड़ी तैयार है। ये देखें, ऊपर से एक आपको तरी सी नज़र आ रही होगी वैसे ही, तो ये कड़ी तैयार है। इसको अब इसका कर लेते हैं हम जी तड़का तैयार। और तड़के के लिए मैंने ऑयल वही डाला है जो जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए हैं, क्योंकि उसमें सारा फ्लेवर भी है और ऑयल ज़ाया भी नहीं जाएगा। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने भर के ऑयल के डाल दिए हैं। बाकी ये एक प्याज है बड़ी, इसको बारीक और लम्बा लम्बा काट लिया हमने। तो ये इसको बस लाइट ब्राउन कलर का करेंगे, प्याज क्रिस्पी और क्रिस्पी होने तक। ये देखें, बस इतना करना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना, फिर वो एक कड़वा सा टेस्ट हो जाएगा इसका प्याज का। अब ये कुछ स्पाइस है, इसमें जाएंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, और ये साबुत गोल मिर्ची हैं थोड़ी सी 3 से 4, ज़ीरा है 1 टीस्पून, लाल मिर्ची है 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें मैंने कलवंजी डाली है 1 चुटकी, और लौंग हैं 4 से 5। बस ये डाल दिए। लौंग का बड़ा अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, खुशबू सी आएगी और मज़ेदार भी लगेगी कड़ी। अब मैं ये सारे पकौड़े डाल रही हूँ, और पकोड़े डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करके जी अब हम इसमें जो तड़का हमने लगाया ये सारा डाल देंगे। कड़ी हमारी रेडी है। आप भी इंजॉय करें, बनाएं और घर वालों को बना के दें और तारीफ़ें समेटें। चलें जी, ये देखें जी, अब मैं इसको मिक्स करूँगी और ये हमारी कड़ी तैयार है खाने के लिए। इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए मैं रखूँगी, तो फिर आगे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, उठाते हैं जी ढक्कन इसका, और आपको भी इसकी खुशबू देते हैं और टेस्ट भी। आप बनाएं, एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको मेरे तरीके से बनाएंगे, मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़े की लगेगी। अब मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह से, देखें कलर, देखें कड़ी का, मज़े का एंजॉय करेंगे आप। ऊपर से डालूंगी जी मैं थोड़ा सा धनिया, और आप भी बनाएं ज़रूर। आप बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।